नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। भारत सरकार के लिए अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का जो एक मुद्दा सामने किया था, उसके लिए 9 जुलाई तक का समय हमारे पास है कि हमारे ऊपर जो हमारे उत्पाद अमेरिका में जाते हैं उनके ऊपर जो 24% का अतिरिक्त जो सीमा शुल्क लगना है वो ना लगे। उसके पहले हमें अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील करनी है, और उस ट्रेड डील में सबसे बड़ी बाधा अब हो गया है कृषि उत्पादों को लेकर के जो समझौता होना है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके कृषि उत्पादों के लिए अपना बाजार खोले, लेकिन हमारे सरकार के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वो देश के करीब 14 करोड़ किसानों का भविष्य कैसे दांव पर लगाए। अमेरिका में किसानों की कुल संख्या करीब 18 लाख है। हमारे यहाँ जो जोत है वो 14 करोड़ से ज़्यादा है। हमारे किसान का जो एक बड़ी संख्या है, लगभग 89% किसान ऐसे हैं जो सीमांत और लघु किसान हैं, जिनके पास जो जोत का आकार है वो 2 हेक्टेयर से कम है। अमेरिका में इसके सैकड़ों गुना जमीन एक औसत किसान के पास है। इसके अलावा वहाँ की सरकार कई तरह की सब्सिडी देती है, जो सीधे जैसे हमारे यहाँ उर्वरक, सिंचाई और बिजली सब्सिडी की बात होती है उस तरह से नहीं, लेकिन जो WTO के अलग अलग बॉक्सेस हैं, ग्रीन बॉक्स हैं और दूसरे हैं, उनके तहत सब्सिडी देती है। बाजार में उनका उत्पाद खपे उसके लिए मदद करती है। एक रेफरेंस प्राइस तय करती है, जैसे हमारे MSP है, उससे नीचे दाम जाने के बाद सब्सिडी देती है। सवाल है कि हमारे किसान कैसे मुकाबला करेंगे। अमेरिका चाहता है कि उसकी जो बड़े उत्पादन है, सोयाबीन है, कॉर्न जिसे बोलते हैं मक्का, उसके लिए, एथेनॉल के लिए, वाशिंगटन एप्पल के लिए भारत अपना बाजार खोल दे, क्योंकि उसके सामने भी एक चैलेंज है। चीन ने अमेरिका के कृषि उत्पादों का आयात काफ़ी घटा दिया, खासतौर से सोयाबीन और मक्का का। ऐसे में ट्रंप के सामने राजनीतिक मुश्किल है कि अपने किसानों को खुश करने के लिए उसे कोई ना कोई बाजार देना पड़ेगा, और हमारा बाजार उसको लगता है कि पिछले दिनों ट्रंप ने एक अपना वक्तव्य भी दिया जिसमें कहा कि जल्दी हम भारत के साथ एक ट्रेड डील करने वाले और भारत हमारे लिए बाजार खोलेगा। अब ये हमारे सामने चुनौती है, हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है उसके लिए भी, और जो हमारे वार्ताकार हैं जो FTA के लिए बातचीत करने के लिए जो हमारी जो टीम है, स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में अमेरिका में है, उन्होंने अपना समय वहाँ पर रुकने का बढ़ाया, क्योंकि जो उनका पहले सामान्य समय था उस पर डील नहीं हो पाई, और डील सिर्फ कृषि मामलों को लेकर के अटकी हुई है। अमेरिका चाहता है भारत अपना डेयरी का बाजार खोले, उसके चलते हमारे करीब 8 करोड़ जो डेयरी किसान हैं उनका भविष्य दांव पर लग जाएगा। हम पहले ही तिलहन में और खाद्य तेलों का जो मसला है और दलहन में आयात पर बहुत निर्भर है। अगर अमेरिका के लिए बड़ा बाजार खोल देंगे तो हमारे देश को आत्मनिर्भरता खाद्य तेलों में कैसे हासिल होगी। इसके अलावा एक मसला है कि उनके जो GM उत्पाद है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जिसे हम कहते हैं, सोयाबीन और कॉर्न, और इसके साथ जो एक पशु चारा का भी उनका उत्पाद है वो भी GM है, उसके लिए वो भारत का बाजार चाहते हैं। हमारे यहाँ आधिकारिक रूप से अभी तक सिर्फ कपास में GM किस्में हैं, बाकी किसी और फसल में नहीं है। सरसों का एक मसला है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, बाकी जगह नहीं है। तो ये सरकार के लिए भी नीतिगत स्तर पर एक बड़ी चुनौती है। कुछ विचार रखे गए कि कैसे समायोजित कर सकते हैं, लेकिन शायद वो थोड़ा सा सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इसके अलावा जो उनके फ्रूट नट्स हैं, जिसमें आपका बादाम है, उसमें आपका अखरोट है, उसमें पिस्ता है, उसके लिए वैसे ही भारत एक बड़ा मार्केट है, और लेकिन उसमें उसका संकेत है कि क्या उसमें सीमा शुल्क घटाया जा सकता है। वाशिंगटन एप्पल 50% सीमा शुल्क उसके ऊपर अभी लगता है, और अमेरिका चाहता है कि उसके लिए बाजार बड़ा करने का भारत में मौका दिया जाए, उसके ऊपर सीमा शुल्क में कटौती की जाए। लेकिन इसके खिलाफ हमारे जो एप्पल ग्रोवर्स हैं वो पहले से खड़े हैं, खासतौर से हिमाचल और जम्मू कश्मीर के किसान उत्पादक जो हैं एप्पल के,
उनके संगठनों ने राज्य सरकारों को कहा है कि केंद्र सरकार से इस बारे में बात करें, ये बाजार ना खोला जाए। ऐसे में एक चीज मैं कहूं कि ऐसा लगता था कि जो नई सरकार अमेरिका में आई है और उसके जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भारत के दोस्त हैं, लेकिन जिस तरीके का उनका जो व्यवहार है या उनके जो नीतिगत फैसले हो रहे हैं, वो थोड़ा जो उनके करीबी देश हैं उनके लिए थोड़ा सख्त है। अभी उन्होंने कहा कि जापान को अमेरिका का चावल आयात करना चाहिए, तो इसी तरीके से वो भारत के साथ भी उसी तरह नेगोशिएट कर रहे हैं। अब ये हमारे सामने एक चैलेंज है, क्या हम अमेरिका को साफ साफ कह पाएंगे कि हमारे देश के किसानों के हितों की कीमत पर हम कोई कृषि उत्पादों का बाजार नहीं खोल सकते, या फिर जो दूसरे जो सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम लोग कृषि क्षेत्र के बाजार को खोलने का कोई ऐसा संकेत दे सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत बेहतर नहीं होगा। मेरा मानना है कि सरकार को बहुत सख्ती के साथ नेगोशिएट करना चाहिए अमेरिका के साथ में, और हमारे किसानों के हितों की कीमत के ऊपर कोई भी समझौता इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, देखिए जुलाई शुरू हो गया है और 9 जुलाई के पहले इसमें फैसला होना है, नहीं तो फिर बाद में ड्यूटी बढ़ जाएगी। मैं ये कहूँ कि हमारे जो कृषि उत्पाद हैं वो करीब 5 अरब डॉलर से ज़्यादा का हम निर्यात करते हैं अमेरिका को, जिसमें शहद है, जिसमें श्रिम्प है, बासमती चावल है और मसाले हैं। ये मुख्य उत्पाद है। सो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर शुल्क बढ़ता भी है तो 1-2 उत्पाद को छोड़ करके हमें कोई मुश्किल कृषि उत्पाद के मामले में नहीं आनी है। तो इसलिए हमें सोच समझकर फैसला करना पड़ेगा। हमारे जो वार्ताकार हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, सरकार के लिए भी राजनीतिक चुनौती है। आने वाले दिनों में जल्दी ही हम देखेंगे कि क्या ये जो FTA है वो चरणबद्ध तरीके से होगा, क्या उसका कोई पहले एक छोटे स्वरूप पर सहमति होगी, बाद में इसको बढ़ाया जाएगा। ये अभी शायद हमें उसके लिए इंतजार करना चाहिए किस तरीके का फैसला सामने आता है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि भारतीय किसानों के हितों को ध्यान में रखते ही कोई ना कोई फैसला सरकार को लेना पड़ेगा। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर आपके पास आएंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, लेकिन फिलहाल ये एक ताज़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे कृषि क्षेत्र के लिए और किसानों के लिए है। आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो रूरल वॉइस इनके नाम से हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, आप उनको सब्सक्राइब करें और कृषि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी खबरें, उनके विश्लेषण, ट्रेड, मार्केट, एक्सपर्ट के कमेंट और विश्लेषण और टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है तो हमारी वेबसाइट ruralvoice.in हिंदी में और eng.ruralvoice.in अंग्रेजी में उसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।